पीपल्स लेबर बैरो असलम संभो। जी हाँ, ऐसा लगता है कराची का गर्म मौसम असर कर गया और उन्होंने आज अपनी ही सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। लेकिन उन्होंने जो उनका काम है यानी मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुलकर उसका इजहार ख्याल किया। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी कि शाकार है कि वो सच बोलते हैं और अपने ही लीडरों के सामने खुला सच बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत उनमें होती है और यही वजह है कि फिर मसाइल भी हल होते हैं। शाबाश। और पीपल्स लेबर पैरो के असलम सम्मो ने आज इंतहाई कड़ा सच बोला और उनका वाज़ेह तौर पर कहना था रिटायर मुलाजमीन के लिए जो समरी गई है वज़ीर आला उसको फ़ौरन मंजूर करें ताकि रिटायर मुलाजमीन की परेशानी दूर हो। लियारी समेत दीगर मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनकी बहाली का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया है। 12 साल से लियारी के मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको बहाल किया जाए। यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट इसकी तरफ काम भी कर रही है और असलम सम्मो का ये देरीना मसला हल होगा और कराची के 25 टाउनों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बहाल होंगे, ये यकीन है। बहरहाल असलम सम्मो ने यकीनी तौर पर आज अपनी क़यादत पे जहाँ सब बैठे थे जिसमें जलसे आम था और ये पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न के तहत हुआ था, इसमें जलसे में साबिक चेयरमैन सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी, वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न सईद गनी, पीपल्स लेबर बैरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी, सूबाई वज़ीर मेहनत शाहिद अब्दुल सलाम थीम, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, शाहिदा रहमानी, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, जावेद नागौरी, पीपल्स लेबर बैरो कराची के सदर असलम सम्मो तो जहाँ खिताब कर रहे थे, हुसैन बादशाह सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन बिलोच और दीगर ने भी यहाँ शिरकत की। जलसे में कराची के तमाम इदारों के मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन समेत दीगर ने भरपूर शिरकत की थी और यही वजह थी कि यहाँ पर खुलकर असलम सम्मो ने अपने ख़यालात का इजहार किया और मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए खुलकर इजहार ख्याल किया। और यकीनी तौर पर मज़दूर डे यानी कि आलमी दिन था यौम मई, उस मौके पर उनका खिताब यकीनी तौर पर सराहा जा सकता है, इसलिए कि असलम सम्मो ने जायज़ जो उनका हक़ था यानी मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी, सुनिए। शुरुआत ये यहाँ से ही करूँगा कि इस वक्त सिंध हुकूमत में यूथ की नुमाइंदगी मौजूद है, इस वक्त पीएसएफ की नुमाइंदगी मौजूद है, इस वक्त अक़लियत की नुमाइंदगी मौजूद है। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रीढ़ के अंदर हड्डी का दर्जा रखते थे लेबर, उसकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। मैंने लास्ट टाइम चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी रिक्वेस्ट की थी, यहीं पर वो हमारे प्रोग्राम में आए थे। मैं फिर दरखास्त करूंगा क्योंकि हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। इस मुश्किलात के हल के लिए हमें एक नुमाइंदा हबीबुद्दीन जुनैदी की सूरत में मिलना चाहिए। बाकी मसाइल के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मसाइल बयान की हैं। इस वक्त जो केडीए की सूरत हाल लाइन एरिया के मुलाजिम को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो ये अफसोस का मकाम है कि केडीए की जो मुलाजिम है उनको तकरीबन 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही है। फिर मेरे भाई लेबर मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि जहाँ शिकायत हो 37,000 जो नोटिफिकेशन निकला है सिंध हुकूमत का मिनिमम वेज के हवाले से तकरीबन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि सिंध हुकूमत के तरफ से कि जो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा। फैक्ट्री मालकान फैक्ट्रियों की तो बात ही कुछ और है, लेकिन हमारे सिंध के टीएमसी और मुख्तलिफ इदारों में इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरा ताल्लुक लियारी से, लियारी में गुज़श्ता 12 सालों से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम काम कर रहे हैं। 32,000 उनको मिलना चाहिए। जावेद
तनख्वाह में इजाफा किया जाए। इस वक्त इस महंगाई के दौर में मजदूर का बच्चा, तीसरा का बच्चा, ये है कि रिटायर्ड मुलाजिम के वाजिबात की, वाटर बोर्ड के मुलाजिम भी परेशान है, केएनसी के भी मुलाजिम परेशान है, केडीए के भी मुलाजिम परेशान है और टीएमसी से भी मुलाजिम को वाजिबात नहीं मिल रहे। एक समरी मेयर कराची ने भेजी है सीएम सिंध को, लेकिन वो आज तक अप्रूव नहीं हुई है। मैं दरखास्त करूंगा सीएम सिंध को कि उस समरी को जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। पीपल्स लेबर बैरो यकीनी तौर पर ज़िली सतह पर भी है, लेकिन वो भी कुछ खामोश दिखाई दे रही थी। यानी सिर्फ छर्रे वाले पुलाव तक तो थी, तो मेहनत कर रही थी। जब से बरोस पे आई है ठंडी हो गई थी। लेकिन असलम समो ने आज यकीनी तौर पर ज़िले की मौजूद पीपल्स लेबर बैरो है उसको भी आज एक नई रूप भोग दी है। यकीनन वो भी मैदान में आएंगे, चाहे वो रिटायर मुलाजमीन हो या 37,000 जो कम से कम तनख्वाह है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो भी करवाएंगे। पेंशनर के लिए वो भी आवाज़ उठाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बदियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।